और गुड मॉर्निंग कश्मीर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी बाशिंदों को वोट का हक देने के पेश नजर आज कुल जमाती मीटिंग तलब की गई है। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह मीटिंग श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर बुलाई है। बीजेपी के अलावा तमाम इलाकाई और कौमी सियासी जमातों को मदऊ किया गया है। इजलास करीब 11:30 बजे शुरू होने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत कुछ पार्टियां पहले ही इस मीटिंग में शिरकत न करने के इशारे दे चुकी हैं। ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि कौन कौन सी सियासी जमातें इस मीटिंग में शिरकत करेंगी और इस मीटिंग में क्या खास निकलकर सामने आएगा। इस मीटिंग को देखते हुए जम्मू में बीजेपी ने 11 बजे अपनी अहम मीटिंग बुलाई है। हम इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश के बाहर है, जहां पे अब से कुछ देर बाद ही जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है उसका इनेकाद होने जा रहा है। यहां पे इस मीटिंग को खुसूसन इस वजह से बुलाया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है कि जो गैर मुकामी बाशिंदे हैं यहां पे और वो काफी टाइम से यहां पे रह रहे हों उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, जिसमें 18 प्लस जो वोटर्स नए से आए हैं वो भी हैं और जो ये गैर मुकामी बाशिंदे हैं ये भी इसमें शामिल होते हैं। जहां तक आज की मीटिंग का सवाल है, आज की मीटिंग में जितने भी रीजनल व नेशनल पार्टीज हैं उनको एनसी सदर ने यहां पे मदऊ किया है। हालांकि बीजेपी को इस मीटिंग की दावत नहीं दी गई है, लेकिन काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आती है और जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का नाम आता है, जिनकी लीडरान ने पहले ही ये इशारे दिए थे कि शायद वो इस ऑल पार्टी मीटिंग से दूरी बना के रखेंगे। अब देखने लायक बात ये होगी कि जो 11:30 के करीब तकरीबन ये मीटिंग शुरू होगी, क्या कुछ फैसले इसमें लिए जाते हैं, क्या कुछ फ्यूचर स्ट्रेटेजी है वो तय पाई जाती है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और सीधे हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, इस मीटिंग को इन मायनों में काफी अहम माना जा रहा है कि लगातार बयानात हम देखते रहे हैं, आते रहे हैं। ऐसे में अब तमाम पार्टियों का क्या एक कोई मौकफ निकलकर सामने आएगा? क्या किसी एक बात पर तमाम पार्टियां मुत्तफिक होंगी? इन मायनों में इस मीटिंग को कितना अहम आप मानते हैं? बिल्कुल हिना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल शाम से ही जो सियासी सरगर्मियां हैं यहाँ पे इस टाइम अरूज पे हैं। हमने देखा कि जो आज मीटिंग बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई गई है, इनफैक्ट 11:30 बजे वो शुरू होगी, तो उसके चलते कल से ही बयानात का सिलसिला जो है वो जारी हो गया था। कल भी हमने देखा कि अगर हम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो जो लीडरान हैं उन्होंने पहले ही इशारे दिए थे कि शायद वो इस मीटिंग से दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन यहाँ ये कश्मीर है, यहाँ पे एट द 11th आवर कोई ना कोई ट्विस्ट निकल के आता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो इस मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल जो उनकी तरफ से इशारे मिल रहे थे वो यही थे कि शायद वो इस मीटिंग से दूरी बनाए रखे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने ये इस मीटिंग में जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर रीजनल व नेशनल पार्टीज, उनको दावत दी है इसमें शामिल होने के लिए, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के। उम्मीद की जा रही है कि ज्यादातर पार्टियां जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, जो उनके नुमाइंदे हैं वो शामिल होंगे। जिन पार्टियों का मखसूस इसमें शामिल होने का अभी तक लग रहा है वो पीडीपी है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की सीपीआईएम है, वो हो सकते हैं उसमें, और एएनसी के मुजफ्फर शाह हैं वो हो सकते हैं उसमें, और जहां तक जराए के हवाले से माने तो कांग्रेस पार्टी भी जो है उनके मेंबरान भी इसमें शमूलियत कर सकते हैं। अगर मौजू के हवाले से हम बात करें, मौजू बहुत ही गंभीर मौजू है ये, जिसके चलते जो पॉलिटिकल अनरेस्ट पिछले काफी दिनों से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो वोटिंग राइट्स जो गैर मुकामी बाशिंदे यहाँ पे पिछले काफी टाइम से रह रहे हों उनको जो वोटिंग राइट्स देने की बात चली है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इसको जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है बहुत एक सीरियस इशू के तौर पर यहाँ पे ले रही है, और इसी के चलते
चलते आज की जो ये ऑल पार्टी मीटिंग है इसको तलब किया गया था एनसी सदर की तरफ से। देखने वाली बात इसमें ये होगी कि अगर हम है ना बात करें जो पिछली ऐसी मीटिंग्स हुई हैं उनके खातिर का कुछ खास नतीजे सामने देखने को नहीं मिले। हम पीएचईडी की बात करें तो पीएचईडी को बनाया गया था जब आर्टिकल 370 यहाँ पे हटाया गया, उसके बाद पीएचईडी का गठन किया गया था और पीएचईडी का काम ये था कि जो 370 या स्पेशल स्टेटस को यहाँ पे हटाया गया था उसकी बहाली के लिए काम करना, लेकिन जमीनी सतह पे हमने ऐसा देखा नहीं। हमने इनफैक्ट यही देखा कि पीएचईडी के बनने के बाद ही कुछ ही टाइम के बाद जो है उसमें पीएचईडी में फूट पड़ना शुरू हो गई और जो लीडरान हैं वो अपने अपने रास्ते चलते दिखाई दिए, जिसमें सरफहरिस्त पहले सजाद गनी लोन है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के पहले उन्होंने दूरी बनाए रखी, बाद में जो बाकी लीडरान है उसके साथ जावेद मुस्तफा मीर थे वो उन्होंने भी दूरी बनाई। बहुत सारे लीडरान ऐसे हैं जिन्होंने फिर पीएचईडी से दूरी बनाई और पीएचईडी घट चुट के फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, महबूबा मुफ्ती और एएनसी के जो यहाँ पे सदर हैं मुजफ्फर अहमद शाह, उन पे ये निर्भर रह गई। तो खास उस पीएचईडी का उस टाइम निकला नहीं था कुछ नतीजा, लेकिन इस बारी जो है लोगों की नजरें घड़ी हुई हैं, लोगों की नजरें टिकी हुई है आज की मीटिंग पे कि क्या कुछ फैसले इस मीटिंग में लिए जाएंगे। बिल्कुल परवेज, जिस तरह से आप साबिका तमाम तर चीजें बता रहे हैं उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मत हो सकता है, लेकिन आज जो मीटिंग तलब की गई है, जो मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग में कमोबेश तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस अहम मौजू पर एक मत नजर आ रही हैं। आपने वहां बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरों से भी बात की है, क्या लगता है आपको कि कोई एक नुक्ता यहां पर निकलकर सामने आ सकता है आज की मीटिंग के बाद? बिल्कुल है ना, हमने देखा कि जब ये डिसीजन आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो मजम्मत और कंडेमनेशन के बयान काफ़ी सारे आने शुरू हो गए, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो कुछ पार्टीज है, खासतौर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने मजम्मत तो इसकी की है, जो कांग्रेस की लीडरशिप है जम्मू में उन्होंने मजम्मत तो की, लेकिन उनके जो बयानात हैं वो काफ़ी कम देखने को मिले क्योंकि जो अंदरूनी उनका उस टाइम चल रहा था वो भी एक वजह उसमें बनी है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सबसे पहले तो इस जो इकदाम है इसकी काफी मजम्मत की थी, लेकिन एक दो दिन पहले ही जो अपनी पार्टी के सदर हैं सैयद अल्ताफ बुखारी, उन्होंने जब क्लैरिफिकेशन आई थी मरकज की तरफ से कि इसमें क्या कुछ किया जा रहा है वोटिंग के हवाले से, जो खदशात लोगों के हैं उसको किसी हद तक दूर किया गया था, तो जो सदर है अपनी पार्टी के उन्होंने वेलकम किया था, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इसको इस टाइम जो मुद्दा बना रही हैं उनका साफ ये कहना है कि जो क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से आई है उसमें भी तजाद है, उसमें भी मुतजाद ये दो बयान उसमें आए हैं, क्योंकि ये साफ ये कर दिया गया है कि क्या गैर रियासती बाशिंदे हैं, क्या उनको इख्तियारात दिए जाएंगे। बिल्कुल परवेज, तो देखना अहम रहेगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम तर अपडेट लगातार अपने दर्शकों को हम आपके जरिए देते रहेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।